सरकारी स्कूल में टीचर्स जो समय पर नहीं आते वो सतर्क हो जाए। अब शिकंजा कसा जाएगा। अब नौकरी करना पड़ेगी और पूरा समय देना पड़ेगा। अब वो एप्लीकेशंस और वो बायोमेट्रिक बड़ी जल्द सरकारी स्कूल्स के अंदर इंस्टॉल होंगे, जिससे टीचर्स समय पर आएंगे और बच्चों की शिक्षा में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ऐसा कहना है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी का। और इनका इस तरफ रुझान और काम करने का तरीका देखकर लग रहा है कि बड़ी जल्दी ये सब कुछ होगा और बच्चों की शिक्षा में सुधार आएगा। और जो टीचर्स समय पर नहीं आते या कई सालों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, अब उन सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार अब 2023 में क्या नई पॉलिसीज़ लेकर के आई है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाएगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम डॉक्टर रवि शंकर शर्मा, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हैं, उनसे आज हम बात करने जा रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि नई पॉलिसीज़ क्या रहेंगी और किस तरीके से बेहतर जो है वो शिक्षा का स्तर बनाया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। सर नमस्कार, धन्यवाद। सर, किस तरीके की जो है 2023 में स्कूली शिक्षा को अच्छा बनाने की, एक ऊंचे लेवल पर ले जाने की कोशिश जो है या नई स्कीमें जो लाई गई हैं वो क्या है सर? जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो लागू हो चुकी है। और जो उस पॉलिसी के तहत हमने अलग अलग तरह के कदम उठाने हैं वो हम उठा रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि आने वाले सालों में जो हमारा आज का स्तर है सरकारी स्कूलों में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उससे काफ़ी हम प्रगति करेंगे। और इनफैक्ट हम काफ़ी एरियाज़ में जो है काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रही है। बट डेफिनेटली जो हम कदम उठा रहे हैं उसमें उसके जो फल हैं, जो नतीजे हैं, जो रिज़ल्ट होगा वो आने वाले सालों में अच्छी तरह से दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे मैं मोटे तौर पे बात करूं कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात करें कि जो उनकी पढ़ाई का स्तर है, जो उनका पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत एक अलग तरीके से नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि किस तरह से कंसेप्चुअल जो पढ़ाई करानी है। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने टीचर्स को ट्रेन करें कि किस तरह से आपने जो ऑब्जेक्टिवली पढ़ाना है और बच्चे को जो रोट लर्निंग जिसे बोलते हैं, यानी कि जो जो एक रटा रटाया ऐसा एक हमारा करिकुलम रहता है, उससे अलग हो के किस तरह से आपने एक कंसेप्चुअल जो है लर्निंग करवानी है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारा टीचर ट्रेन हो। उसके लिए हमारा जो SCERT की नींव रखी गई, जो पहले की स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होता था, और SCERT अब एक फुल फ्लेज्ड ऑटोनॉमस बॉडी नई शिक्षा की नीति के तहत बना दी गई है, जो इस दिशा में हमारे टीचर्स को काफ़ी ट्रेनिंग्स दे रहा है कि किस तरह से जो है हमने कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करना है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तीन बातें और हैं। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेफिनेटली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन चूंकि हमारा इतना वास्ट फैलाव है, पूरे डिवीज़न की बात करें या पूरे यूटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा फैलाव है और बहुत दूर दराज के इलाकों में है। तो इसलिए जो है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके, बट डेफिनेटली उसमें आपको बहुत बदलाव नज़र आएगा। इसके अलावा जो हमारे जो मैन पावर है, जो हमारे टीचर्स हैं, उनका किस तरह से हम इस तरह से उनकी पोस्टिंग्स और उनके ट्रांसफ़र्स वगैरह इस तरह से करें कि उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और हमारे बच्चों को भी जो है अच्छे टीचर्स हर जगह मिले, ख़ासकर दूर दराज के इलाकों में। तो ये सारी कोशिशें जो हैं एक साथ चल रही हैं और ज़रूर इसका जो है आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। तो सर, मेरा सवाल रहेगा कि दूर दराज के इलाकों में हम लोगों ने खुद जो देखा है, वहाँ पर JK अटेंडेंस जो है, एक तरीके की एप्लीकेशन उन लोगों के मोबाइल में है। उस स्कूल के दायरे में होंगे, किस इलाके में होंगे, आपको उसका पता रहता है।
वो जब गेट क्रॉस करते हैं वहाँ से एक सेल्फ़ी क्लिक करते हैं और वो सेल्फ़ी उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास पहुँचती है, जिसमें ये पता चल जाता है कि वो स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, जिससे शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है। तो उसमें सर ये जो किया जा रहा है, तो ये क्या सोच थी इसके पीछे? मैं ये बताऊंगा कि चूँकि हमारा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लगभग 25% जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। तो जो इतने बड़े स्तर पे जब आप बात करते हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो वैसे भी मैंडेटरी थी, तो लेकिन फिर भी हमारे बहुत से इतने दूर दराज के स्कूल थे, कई दिक्कतें आ रही थी, खासकर जहाँ पे नेटवर्क की जो है सुविधा नहीं है। तो इसलिए ये सोचा गया कि कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो कि टीचर खुद जाके ले और हमें भी पूरा उसका यकीन हो कि उसमें वो वाकई स्कूल गया है और वहाँ पे क्लासेस ली है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन जो है समग्र शिक्षा के सहयोग से बनी है। इसमें ये है कि जो वहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आ जाते हैं, स्कूल में आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और साथ में उसकी फ़ोटोग्राफ भी जो टीचर है। तो जब आप दोनों चीज़ों को मैच करते हैं कि वो स्कूल में ही वाकई उस टीचर ने अटेंडेंस लगाई है, तो उससे जो है मेरे को लगता है कि बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा, खासकर उन स्कूलों में जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी हमें बायोमेट्रिक्स की। तो उसमें अब इस जो ये ऐप है इसके सहयोग से, और उसमें डिफरेंट रिपोर्टिंग लेवल्स हैं, ZEO को भी पता रहेगा उसके स्कूलों में कितने टीचर्स आए हैं, वाकई स्कूल में प्रेजेंट है। उसके ऊपर हमारे CEOs होते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, इवन हमारे जो टॉप मोस्ट लेवल है प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह वो भी देख सकते हैं डैशबोर्ड पे कि किस जोन में कितने टीचर्स आए, और इंडिविजुअल का भी पता कर सकते हैं कि वो स्कूल में है कि नहीं। इसमें सर एक सवाल साथ के साथ ये रहेगा कि पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर इतनी दूर जा कर के ये चीज़ें आपने की हों, शिक्षा का स्तर बढ़िया हुआ और बच्चे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है आपका। लेकिन जम्मू की अगर इलाके की हम बात करें, यहाँ पर वो ना तो बायोमेट्रिक्स हैं जो मुझे यहाँ तक मेरी नॉलेज में है, और ना ही कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन है, जिसके कारण काफ़ी सारे टीचर जो हैं वो समय पर नहीं आ रहे। ऐसी कंप्लेन लोगों की रही है। नहीं, देखिए स्कूल लेवल पे हमारा जो HOI है यानी कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो इसके लिए ज़िम्मेवार है कि वो अपने जो टीचर्स आ रहे हैं वो सही समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसी के संदर्भ में, उसी के रेफरेंस में फिर बायोमेट्रिक स्टार्ट की गई थी कि वहाँ पे बाकी जो लेवल्स हैं वहाँ पे भी ये जानकारी जाए कि वाकई वो टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक किसी को कोई कंप्लेंट है, और अगर कोई आती भी है कई दफ़ा हमें कि जी वो फलाना टीचर समय से नहीं आ रहा या नहीं आ रहा बिल्कुल, तो वो हम उस पर इमीडिएटली रिपोर्ट मंगा के उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये सारा रिपोर्टिंग सिस्टम, ये सारा सिस्टम बनाने का मतलब ही यही है कि लोगों पे ना केवल ये पता लगे कि कोई लेट आ रहा है, बल्कि उस पर कार्रवाई भी हो। तो इसलिए उस पर जब कार्रवाई होती है, और ख़ासकर इस तरह के एक फुल प्रूफ सिस्टम के द्वारा, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ना केवल बायोमेट्रिक्स या ऐप, बल्कि हमारे PRIs भी इस चीज़ को देखते हैं रहते हैं। और अगर इस तरह की कोई शिकायत हो स्पेसिफिकली तो इमीडिएटली हमें कर देते हैं वो कि जी हमारे स्कूल में ये नहीं आ रहे हैं या ये लेट आ रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करना है, वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इसका कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता है। जी। लेकिन मेरा ये सवाल था कि जम्मू इलाके में, सिटी इलाका में, आरसपुरा का रूरल इलाका है, इन इलाकों में ये कमियां हैं। वो लोग हम लोगों को शिकायत करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। अगर वही बायोमेट्रिक या वो एप्लीकेशंस इन लोगों को भी, इन टीचर्स को भी मुहैया करवाई जाए तो मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा। नहीं, मुहैया नहीं, ये मैंडेटरी है। अब ये इनके लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह से वो करें। हालांकि अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन, और ये उनके लिए मैंडेटरी होगा, ज़रूरी होगा कि वो इस तरह की अटेंडेंस लगाए, नहीं तो उनकी तनख्वाह नहीं निकलती। ये भी एक मैं बात बताना भूल गया कि जो बायोमेट्रिक्स और जो ये अटेंडेंस होगी, उनकी तनख्वाह तभी निकलती है जब उन DDO के पास वो पूरे महीने की वो जाती है।
तो उनकी तनख्वाह भी नहीं निकलेगी अगर वो ये ना नहीं लगाएंगे। तो ये तो मैंडेटरी हो चुका है, और हो सकता है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कुछ पॉकेट्स में अगर खासकर प्राइमरी स्कूलों में या कहीं अगर कोई कमी पेशी होगी तो अगले 10-15 दिनों में ये मैंडेटरी हो जाएगी, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा ये इस तरह की जो है अटेंडेंस लगाना, और उनकी पे भी तभी निकलेगी, और उन पे अगर नहीं आते तो उन पर कार्रवाई भी हम करें। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, आपका कीमती समय लिया क्योंकि काफ़ी सारी मैं देख रहा हूँ मीटिंग ले रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप, और इसका जो फल है वो भी मिल रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, काफ़ी सारे टीचर हैं जो कई सालों से एक जगह पर बैठे हुए हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होते। अब वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहानी है? क्योंकि कुछ वो लोगों को ये कहते हैं कि हम ट्रांसफ़र नहीं होंगे, हमें कोई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कोविड के दौरान जी। और जब चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे आए तो उन्होंने सबसे पहले इसी चीज़ पे जोर दिया था कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होनी चाहिए। ऑटोमेटेड मीन्स कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, हमारा सारा डाटा कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है हम जो भी ट्रांसफ़र करें वो एक क्राइटेरिया के तहत करें। तो उसमें जो है हमने एक क्राइटेरिया भी बनाया, अब एक कंप्यूटराइज्ड ये जो जिसको हम एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव कहते हैं ये करेंगे। उसमें जो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर कोई कहीं पर किसी का स्टे है किसी पर्टिकुलर ईयर्स के ऊपर, वो अपने आप ही ट्रांसफ़र उसमें आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा होता है। और जब आ जाएगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी चॉइस बता दे। अगर चॉइस नहीं बताएगा तो फिर वो हमारी जो भी एक उचित क्राइटेरिया होगा उसके तहत उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब सरकारी स्कूलों की ओर बच्चों का रुझान और उनके माता पिता का रुझान किस तरीके से बढ़ेगा? क्योंकि लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जाना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर पढ़ाने से शिक्षा अच्छी मिलती है, जबकि आप लोग अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स जो हैं समय समय पर टीचर्स को देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया इस चीज़ पर खर्चा जाता है, तो लोग इस तरफ आने की बजाय उस तरफ जाने का कारण क्या है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए, अलग अलग लेवल्स हैं। जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल है जी। उसमें हमारे बहुत से बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के हायर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं। जो हमारा एलिमेंट्री सेक्टर है यानी कि मिडिल स्कूल तक, वहाँ पे काफ़ी अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि वहाँ पे शायद उतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना हम चाहते हैं। और जो हायर सेकेंडरी लेवल है वहाँ पे अगर आपने देखा होगा, जम्मू सिटी की मैं अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही हमने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया और हमें ये मौका मिला कि हम अपने स्कूल को इम्प्रूव कर सके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, तो हमने इमीडिएटली जो है जितने भी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल थे उसमें 11th-12th की जितनी क्लासेस हैं अगर आप देखेंगे उसको हमने स्मार्ट क्लासेस तब्दील करने का प्रोजेक्ट दिया जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, और उसके बाद आजकल उसमें तेज़ी से काम चल रहा है। अगर आप किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू सिटी के अंदर में चले जाएंगे आप देखेंगे वहाँ काम लगा हुआ है, और जल्दी टेंडर वगैरह भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो स्मार्ट पैनल्स वगैरह है, स्मार्ट पैनल्स हो गए, सीसीटीवी कैमरास हो गए, ये सब चीज़ें जो है आप देखेंगे कि हमारे हायर सेकेंडरीज़ में आ जाएंगे। मतलब ये है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो फिर भी काफ़ी बेटर है, और उसमें बहुत से बच्चे जो हैं मुबारक मंडी चले जाएं या रणवीर हाई सेकेंडरी प्राइवेट स्कूलों से आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलिमेंट्री सेक्टर में हमें अभी और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में जैसे हमारा फोकस उसकी तरफ गया है तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। एक दफ़ा हमारा एलिमेंट्री सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है जो ऑलरेडी बेटर है वो उससे भी बेटर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। सरकारी स्कूल में टीचर्स जो समय पर नहीं आते वो सतर्क हो जाए, अब शिकंजा कसा जाएगा, अब नौकरी करना पड़ेगी और पूरा समय देना पड़ेगा। अब वो एप्लीकेशंस और वो बायोमेट्रिक बड़ी जल्द सरकारी स्कूल्स के अंदर इंस्टॉल होंगे, जिससे टीचर्स समय पर आएंगे और बच्चों की शिक्षा में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ऐसा कहना है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी का, और इनका इस तरफ रुझान
और काम करने का तरीका देखकर लग रहा है कि बड़ी जल्दी ये सब कुछ होगा और बच्चों की शिक्षा में सुधार आएगा। और जो टीचर्स समय पर नहीं आते या कई सालों से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, अब उन सब पर कार्रवाई होगी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो आप तक पहुंचना ज़रूरी हैं। धन्यवाद।